अमावस्या को किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है, चूकता। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला, अमावस्या है, शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ, और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब बावड़ी कुआं तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां जाओ, पर लगाओ। अमावस्या है, शिव की निंदा करता है, भगवान शंकर या भगवान शंकर के भक्त की अगर कोई निंदा करता है, शिव महापुराण की कोई निंदा करता है, आखिरी का उसका शरीर बहुत बेकार हो जाता है। शरीर इतना बुरा हो जाता है कि घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो, मत रखो इसको संसार। शिव निंदा, शिव की निंदा जो करता है आखिरी में उसको भोगना पड़ता है। आप कथा में नहीं जा सकते, मत जाओ। किसी को ये मत कहो कि शिव पुराण सुनकर क्या करोगे, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्यों क्या करना, शंकर जी की कथा से क्या मतलब है, आए को जा रहे हो, क्या मतलब है, क्या रखा है शिव पुराण में, क्यों शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। शिव की निंदा करने वाले की गति आखिरी में ऐसी हो जाती है, आखिरी में उसको भोगना पड़ता है। कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए, चावल, उसमें 1 लौंग और 1 बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तो मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर अन्न रखते हैं। जब हम चावल और 1 बेलपत्र और 1 लौंग जो रखते हैं वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं। छोटी सी पंचित मानस में एक बात सुनी होगी कि रावण प्राणों को जब त्याग रहा था तो उसने लक्ष्मण जी को 3 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए? किन्ने भेजा था लक्ष्मण जी को रावण के पास? भगवान श्री राम। उसका सबसे पहला उपदेश कौन सा था? रावण ने मरने से पहले 3 बातें बोली लक्ष्मण जी के कानों में। और आप सबको मालूम है कि लक्ष्मण जी ज्ञान लेने के लिए जब गए थे तो रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए थे, तो रावण ने मुंह फेर लिया था, ज्ञान नहीं दिया था। लक्ष्मण जी वापिस आ गए थे राम जी के पास में कि ऐसा रावण है, लोग कहते तब विद्वान है, मैं उसके पास गया तो उसने मुंह फेर लिया। भगवान राम जी ने कहा ज्ञान लेते समय सिर पे जाके बैठते हैं कि चरणों में बैठते हैं? तो कहाँ गया था? तो के सिर के पास, चरणों में जाकर बैठ। रावण पड़ा है मृत्यु सैया पर, जमीन पर,
लक्ष्मण जी उसके चरणों में जाकर बैठ गए तो रावण ने हाथ का इशारा कर कर बुलाया, मेरे करीब में। 3 उपदेश रावण ने मृत्यु की सैया पर मरने से पहले लक्ष्मण जी के कानों में दे दिया। पहला, अच्छे कार्य में 1 मिनट की देरी मत करो। लक्ष्मण, यदि कोई अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें अगर आपको जाने का मौका मिल जाए तो 50 काम छोड़ दो, सबसे पहले अच्छे काम में पहुंचने का प्रयास करो। अच्छे काम में 1 मिनट की देरी मत करो। अच्छे कार्य में बिल्कुल देरी ना करिए। अच्छा कार्य करने का मौका मिला है तुरंत जाइए, भगवत भजन करिए, स्मरण करिए। किसी का भोजन कराने का मौका मिल जाए, किसी को पानी पिलाने का मौका मिल जाए। शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है कि किसी को अगर गिलास भी पानी का दिया जाए तो ये वाला हाथ को भी छोड़ा ना जाए, इसको भी टच कर लो। हो सकता है कि हमारा जब शरीर, हो सकता है कि ये जो आधा शरीर है, आधा भाग है मनुष्य का शरीर, जो आधा भाग किसी काम को नहीं कर पाता तो मरने से पहले आधा तन काम करना बंद कर देता है। लोग उसको पैरालिसिस कह देते हैं। आधा शरीर काम नहीं करा। जब भगवत भजन का समय आया, सत्कर्म का समय आया, हम भोजन करा रहे थे, एक हाथ से दे दिया, दूसरा हाथ टच ही नहीं कर पाया। एक हाथ से पानी का गिलास उठा कर दे दिया, पानी भी नहीं पिला पाया। ये आधा अंग किसी काम का नहीं आया। लोगों ने कहा ये लेफ्ट भाग है ना, ये किसी काम का नहीं होता, ये बेकार भाग है। तो कहा इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई प्यासे को जब पानी पिला रहे हैं तो दोनों हाथों से उस जल के पात्र को दीजिए। यहां तक हमारे पूर्वजों में, हमारे पुरखों में ऐसा नियम चलता था। पूर्वजों में अगर कोई पानी पीता था, ऐसे मुख लगाकर पानी पीते थे तो लोटे से पानी देने वाला दोनों हाथों से पानी डालता था और पीने वाला एक हाथ से पीता था। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है और वो देने वाला दोनों हाथों से दे रहा है। तो ये हाथ का प्रयोग पूर्ण होना चाहिए, जिससे मरने से पहले इस शरीर का आधा अंग रे ना जाए। इसको चालू रखने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। शिव जी के मंदिर में दोनों हाथों से जल चढ़ाइए, शंकर जी के मंदिर में दोनों हाथ से सफाई करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से झाड़ू पोछा करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से दीप को लगाइए। शिव जी के मंदिर, कई माताओं की आदत रहती है एक हाथ में घंटी पकड़ ली, एक हाथ में पकड़ लिया दिया, एक से घंटी बज रही है, दूसरे से दिया बज रहा है। पर हमारे यहां पर यहां तक कहा गया कि प्रथम आरती प्रारंभ होने से पहले मंदिर के घंटी को नाद करिए और नाद करने के बाद थोड़ी देर दोनों हाथों से दीप जलाकर उसको घुमाइए। अर्थात भगवान के सामने ये दोनों हाथों का सदुपयोग करिए, प्रयोग करिए। उसके बाद फिर भले एक हाथ में दिया ले लो, एक हाथ में घंटी ले लो, चल जाएगा, पर ये दोनों हाथों का सदुपयोग होना चाहिए, दोनों हाथों का। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का कोई कर्म तो अच्छा कर्म, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, कितना सुंदर कहा, एक चावल के दाने को भी अगर शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो डब्बे में से, कई माताओं की आदत रहती है डब्बा खुला हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, उसमें से एक चावल का दाना उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है डब्बी में से अगर शिव जी को चावल का